हम रोज की तरह आपको आज भी नुस्खे देंगे आपकी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की जिसे ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं गेहूं के ज्वारे यानी कि व्हीट ग्रास की। तो आखिर क्या है व्हीट ग्रास की लाजवाब खूबियां, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आपको बताएंगे गेहूं के ज्वारे की खूबियां। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में आपको जानकारी देंगे आर्थराइटिस से बचने के नुस्खों के बारे में। शो का पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि व्हीट ग्रास क्या है, क्यों इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए व्हीट ग्रास के बारे में। देखिए, व्हीट ग्रास जैसा आपने कहा कि ग्रीन ब्लड इसको कहते हैं, और ग्रीन ब्लड यानी कि ब्लड एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर ऐसा एक तत्व है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत शक्ति हमें देता है। इसी प्रकार से व्हीट ग्रास का सेवन यदि हम करें तो एक प्रकार से आप यही समझ लीजिए कि आप शक्ति आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पोषक तत्व जो होते हैं व्हीट ग्रास या गेहूं के ज्वारे जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कई प्रकार की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, और ऐसा पाया जाता है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसी के अंदर होता है। तो न्यूट्रिशन जब होगा तो डेफिनेटली आपके शरीर में वो बलवर्धक तो करे, बलवर्धक का काम करेगा। इसके अतिरिक्त ओजवर्धक का काम भी ये करेगा, शुक्रवर्धक का काम भी करेगा। इसके साथ साथ ये रक्त शोधन का भी काम करता है, यानी कि खून को भी साफ करता है। खून साफ करने के साथ साथ इसमें एक और अहम गुण ये पाया जाता है कि ये नेचर इसका जो है वो अम्लीय नहीं है, एसिडिक नेचर नहीं है, ये एल्कलाइन नेचर है। और एल्कलाइन नेचर हमारी जो टिश्यूज या हमारी जो सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि उनके निर्माण के लिए, स्वस्थ टिश्यूज के निर्माण के लिए, अस्वस्थ के लिए नहीं। इसलिए जो है इसको कैंसर में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और ऐसा माना जाता है कैंसर में कि अगर हम एसिडिक चीजों को बंद करके केवल एल्कलाइन भोजन करें और एल्कलाइन चीजों का सेवन करें तो उससे जो कैंसर ग्रो नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, इस फिलॉसफी के ऊपर, और उनका ऐसा मानना है कि एसिडिक फूड पर ही कैंसर की टिश्यूज या कैंसर की सेल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो इसलिए व्हीट ग्रास का आप आमतौर पर देखा होगा कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको अक्सर आपने देखा होगा कि वो व्हीट ग्रास पीने के लिए बताया जाता है। तो ये इसका गुण है कि वो रक्त को भी शोधित करता है, चैनल्स को भी शुद्ध करता है, लेकिन साथ साथ वो हमारी जो कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं, जो गांठें हैं, उनको कम करने में, उनको रिस्ट्रिक्ट करने में, हम कहें तो एक बार को उनको एक तरह से बाधित करने में भी बहुत सफलतापूर्वक कार्य करता है। तो गेहूं के ज्वारे के सेवन से कौन कौन सी सेहत से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं? एक हिंट डॉक्टर साहब ने आपको दिया है, कैंसर का उन्होंने नाम लिया, साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम एक तरह से ज्वारे करते हैं, ये भी उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब और कौन कौन सी दिक्कतें दूर होती हैं? देखिए, सुपाच्य होने की वजह से पाचन इसका बहुत इजीली हो जाता है, तो इसलिए आपको पेट के जो रोग हैं, पाचन से संबंधित रोग हैं, उनमें ये सपोर्ट करता है। आपको कब्ज हो या आपकी जो अजीर्ण हो उसमें बहुत फायदा करता है। दूसरा, ये त्वचा के रोगों में से एक्जिमा है, सोराइसिस है, क्योंकि खून को साफ करेगा। झाइयाँ हैं, एक्ने, पिंपल्स हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर का तो हमने जिक्र कर ही दिया है। एनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को खून की कमी हो या मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, शरीर में ताकत नहीं है, कोई भी धातु अगर शरीर में आपका कमजोर हो रहा है, उसमें आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको पोषण की कमी बॉडी में हो रही है, न्यूट्रिशन आपको शरीर में पूरा नहीं जा रहा है, व्हीट ग्रास का सेवन आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया इसमें बात यह है कि क्योंकि ग्रीन ब्लड इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि क्लोरोफिल एक तत्व होता है और जो पौधों के अंदर पोषण का काम करता है। तो इसमें क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है और ब्लड का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है अक्सर एक जैसे उसको माना जाता है, सिमिलर होता है। और ऑक्सीजन, इसीलिए ये ऑक्सीजन का बहुत अच्छा कैरियर है, क्योंकि क्लोरोफिल भी ऑक्सीजन की सप्लाई पेड़ के अंदर पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे बॉडी में बढ़ा देता है। खासतौर पर जब आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का अवसाद, डिप्रेशन वगैरह हो, उसमें बहुत फायदा करेगा। या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी ऐसे रोग जहां पर ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। तो मस्तिष्क के रोगों में भी आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, दिल्ली से फोन कर रही हैं, निशा उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। मेरी मदर को सर्वाइकल पेन है, उसके बारे में पूछना है। सर्वाइकल पेन कब से है, कितना पुराना है? 3-4 ईयर हो गए। 3-4 ईयर्स। तो अभी कुछ इलाज कर रहे हैं उनका? कोई मालिश वालिश करती है कि नहीं करती? हाँ जी, मालिश वालिश करते हैं तो
सही रहता है, फिर अगले दिन फिर दर्द हो जाता है ऐसे। अच्छा, कुछ काम करती है माता जी या घर पे रहती है? घर पे रहती है, हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा, देखिए क्योंकि कई बार पोस्चर की वजह से हो जाता है। हाउसवाइफ का भी मैंने बहुत बारी देखा है कि जब किचन में काम करना है, सब्जी काट रही है, चपाती बना रही है, तो गर्दन को ऐसे आगे झुका करके ज्यादा देर अगर रखेंगी तो वो मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो एक तो उनको बोलिए कमर सीधी रखनी चाहिए, स्पाइन सीधी रखें, बीच बीच में थोड़ा सा कंधों को घुमाना, गर्दन को थोड़ा घुमाना, ये इस प्रकार की एक्सरसाइज दिन में कभी 1-2 बार जरूर कर लेनी चाहिए। सुबह शाम करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होगा। नारियल का तेल या तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करनी है आपको, हल्का सा गर्म करके, और फिर उसके बाद गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें गर्दन पर जहाँ दर्द होता है। खाने में मेथी का सेवन करने से फायदा मिलेगा उनको। मेथी का चूर्ण बना लें कूट करके, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दिन में 2 बार सेवन करें। इतना करने से ही उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बार क्रोनिक हो जाती हैं बीमारियां, सर्वाइकल भी लोगों को बहुत क्रोनिक हो जाती है। कई बार कमर का दर्द, जो लोअर बैक का पेन है, जिसको कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं डॉक्टर्स, वो बहुत क्रोनिक हो जाती है। कई बार इतना है कि वो जो बीच का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आता है, बल्ज करता है, या वहाँ जो है नस कोई दब जाती है। तो ऐसी अवस्थाओं में पंचकर्म चिकित्सा बहुत फायदा करती है। तो पंचकर्म चिकित्सा हमारी क्लिनिक्स पर भी, कई क्लिनिक्स पर होती है, फरीदाबाद में तो होती है। उसका भी माता जी को आप बोल करके और वो भी कराएंगे तो उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आइए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ग्रीन ब्लड की बेमिसाल खूबियां क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कहा कि कैंसर के पेशेंट्स इसको जरूर सेवन करें, और कैंसर का प्रिवेंशन भी करती है। जब जो कैंसर जैसे रोग में जो दवा काम करेगी वो तो आपके और रोगों को तो वैसे ही ठीक करेगी। तो इसलिए इसका सेवन किया जाता है शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। इसके अतिरिक्त दांतों के प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, दांतों में दर्द है, मसूड़े में दर्द है, तो हम ऐसा कहते हैं थोड़ा सा ये 2-3 चम्मच जो है मुंह में डाल करके उसको थोड़ा सा जैसे कुल्ला करते हैं ऐसे थोड़ा घुमाइए, फिर वैसे आप उसको पी लीजिए। उसके बाद उसमें भी आपको फर्क पड़ेगा। और मोटापा जिन लोगों को कम करना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मोटापे वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ बिना फैट वाला खाना और जिसमें थोड़ी शक्ति भी हो तो चॉइसेस बड़ी कम रहती हैं। कुछ ना कुछ तो उसमें फैट लेना ही पड़ता है ताकत के लिए। तो इसलिए इसमें ताकत भी है और फैट इसके अंदर है नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए बहुत अच्छा फायदा करती है आपको। तो इसको पिएंगे तो आपको भूख भी आपकी जो है ठीक रहेगी, भूख नहीं लगेगी, साथ में आपको पोषण भी मिल जाएगा, कैलोरीज भी आपको मिल जाएंगी और वजन आपका नहीं बढ़ेगा। त्वचा के रोग अगर हैं, सोराइसिस और एक्जिमा का मैंने जिक्र किया, उसमें लगातार इसको आप सेवन करिए, कम से कम 6-8 महीने लगातार सेवन करिए। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी करीब 50-60 मिलीलीटर इसका जूस रोज सुबह खाली पेट पिए तो बहुत फर्क पड़ता है। और जैसा मस्तिष्क के विकारों में मैंने बताया कि अगर माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की वहाँ पर आपको लगता है कि कुछ फॉगीनेस वहाँ आ गई है, कुछ ढका हुआ सा रहता है ब्रेन, आपका क्लैरिटी नहीं है, साफ तरीके से सोच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को ही बढ़ाता है। जैसे प्राणायाम हम करते हैं, प्राणायाम का भी यही हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन काफी मात्रा में पहुंचती है। इसी प्रकार से व्हीट ग्रास भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। हमारे साथ एक जालंधर से कॉलर है, अनिल उनका नाम है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, लगभग 1 साल से मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा। और फिर उसके लिए थोड़ा बहुत जो आपके माध्यम से हमें पता पड़ा, वो थोड़ा तेल वगैरह भी लगाए हमने जी, लेकिन इतना विशेष आराम तो नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले सीटी स्कैन, MRI करवाया तो उसमें पता पड़ा L5S1 में कोई नस दब रही है, जिसके कारण वो जो दर्द है कभी कभी नीचे की तरफ पैरों में भी आ जाता है, पैरों में झिंझनी पंसी कभी कभी महसूस होती है। तो अब इसमें हम डॉक्टर साहब आयुर्वेद में और क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा आपने समझाया, धन्यवाद उसके लिए। आपको मैं ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि अगर इतना आपका रोग बढ़ा हुआ है तो थोड़ा इसमें पंचकर्म चिकित्सा जरूर आप जो है कंसीडर कर लीजिए। 1 सप्ताह के लिए आप आ जाइए हमारे सेंटर पर, फरीदाबाद में आ जाइए, वहीं पर रहिए, थोड़ा सा उसकी चिकित्सा भी करेंगे, कुछ उसके लिए एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, खान पान का भी आपको सिस्टम समझाएंगे, क्योंकि उससे आपको थोड़ा एक इनिशियल रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आते हैं। पुराने जो कितने भी कमर दर्द और गर्दन दर्द के जो पेशेंट हैं, जोड़ों के दर्द के हैं, उनमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है हमको। 7-8 दिन में ही कई बार अच्छा रिजल्ट मिल जाता है।
उसके पश्चात कुछ औषधियां उसमें खिलाने वाली आपको देनी पड़ेंगी, ताकि वहाँ थोड़ी सी शक्ति ताकत आपके कमर में बन जाए। और जो नस दबी हुई है उसका जो प्रेशर है उसको हटाने के लिए चिकित्सा पंचकर्म में भी की जाती है, औषधियों के द्वारा भी की जाती है। और अगर किसी कारणवश आप नहीं भी आ सकते हैं तो मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि लुधियाना में हमारी क्लिनिक है पंजाब में, वहाँ पर जाकर के एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लीजिए। थोड़ा सा देखने पर आपको थोड़ा सा और फायदा मिलेगा। और साथ में जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी जिक्र किया कि मेथी का सेवन, मेथी केवल अगर आप खाएंगे, मेथी का जो दाना है उसको रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट उसको चबा करके आप खाइए, साथ में गुनगुना पानी पीजिए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तेल की मालिश से आपको फर्क पड़ेगा। कोई भी दर्द हो उसमें तेल की मालिश करने से जनरली लाभ मिलता है। और अगर ये बिल्कुल आप क्लिनिक पर भी नहीं जा सकते हैं और ये भी नहीं, तो फोन करके दवाई भी आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। व्हीट ग्रास को लेकर क्या कोई परहेज भी है? व्हीट ग्रास कब तैयार होती है और इसे कैसे खाना चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब किसी तरह की हिदायतें देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार लोग जब गुण सुनते हैं किसी चीज के बारे में तो वो थोक में पीना शुरू कर देते हैं उसको। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि हर चीज की अपनी क्वांटिटी, मात्रा, उसकी उचित मात्रा लेंगे तभी आपको फायदा होगा उससे। और मात्रा के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी आप लेते हैं वो पचना चाहिए पूरा। तो जनरली मैं यही कहूंगा कि ऐसे तो लोग पूरा गिलास भर के पी जाते हैं, लेकिन आप शुरू करें 50-60 मिलीलीटर से आप स्टार्ट करें उसको, और फिर उसके बाद 100 मिलीलीटर तक आप पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 120 मिलीलीटर तक, उससे ज्यादा एक टाइम में मत लीजिए, क्योंकि वो अंदर जाके पचनी भी चाहिए, पच करके वो आपको एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए बॉडी में। मैंने बहुत बार ही देखा है कि पेशेंट इस तरह के कंप्लेन लेकर के भी आते हैं कि जी हमने ये फलाना जूस पिया था, हमें थोड़ा जो है लूज मोशन हो गए हैं, हमें वो थोड़ा सा पचा नहीं, उबकाई सी आने लगी। तो इसका मतलब वो पचा नहीं, आपको मात्रा उसकी कम करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए। और इसके अतिरिक्त जो है 2 दिन में 1 बार या 2 बार आप लेंगे, उसी से आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हैं गाजियाबाद से, रोनित उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। रोनित, आवाज आ रही है तो बोलिए। जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जीभ जंग के नीचे थोड़ी गांठ हो गई, पहले अल्सर टाइप की, मैंने उसके लिए मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई गांठ अभी भी जा रही है। अच्छा, कहाँ जीभ के नीचे गांठ हो गई? जी, जीभ के नीचे? जी, जीभ के नीचे गांठ हो रही है। और उसमें दर्द होता है कि नहीं? जी, दर्द रुक रुक के होता है। एक ट्यूब ली थी मैंने एलोपैथिक में, वो लगाई थी, थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन फिर जब वो ट्यूब का असर खत्म होता है तो फिर वैसे ही हो जाता है। और कितनी पुरानी हो गई गांठ? जी, कितने दिन हो गए? जी 2 महीने हो गए। देखो, सबसे पहले कोई भी गांठ हो, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता रहा हूँ, कोई भी गांठ हो शरीर में कहीं भी हो, बेशक वो आपको लग रहा है कि ये कोई खराब गांठ नहीं है, उसका जरूर जो है गंभीरता से आपको उसको लेना चाहिए, परीक्षण भी कराना चाहिए, चेकअप भी कराना चाहिए, ताकि अगर समय रहते हमें पता चल जाए कि गांठ खराब वाली नहीं है, कैंसर वाली गांठ नहीं है, तो हम फिर उसका उपचार अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो एक तो चेकअप जरूर करा लीजिए। और दूसरी चीज इसमें यह है कि गांठ के लिए फिर आपको औषधि आयुर्वेद में लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इस तरह का नुस्खा इसमें कोई मुख्य रूप से मैं नहीं बता सकूंगा। सबसे पहले जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए कि क्या चीज है वो। आजकल जांच बड़े सिंपल है और जल्दी से रिपोर्ट भी आ जाती है। हो सकता है उसको देखने से पता चले कि कोई खास चीज नहीं है, ऐसे ही कोई हल्का सा छाला हो गया है या कुछ हो गया है, क्योंकि मुंह का मामला है और आजकल मुंह में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खासतौर पर हमारे खान पान की वजह से, तंबाकू के सेवन से, गुटखे के सेवन से, और भोजन में भी बहुत सारे केमिकल्स हमारे ऐसे आते हैं जो कई बार इस तरह के रोगों को पैदा करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें पहले परीक्षण कराइए, जांच कराइए, उसके पश्चात फिर हमें संपर्क करिए, ताकि हम प्रॉपर चिकित्सा उसकी आपको बता सकें कि वास्तव में क्या चिकित्सा उसकी दी जाएगी। इलाज है आयुर्वेद में, कोई घबराने की बात नहीं, हर प्रकार के रोगों का हम इलाज करते हैं, लेकिन उसको समझने के पश्चात, अच्छी तरह से परीक्षण करने के पश्चात ही इलाज करने से ज्यादा अच्छा फायदा होता है। करते हैं संजीवनी में संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आर्थराइटिस से बचने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है संजीवनी टिप्स? देखिए, आर्थराइटिस एक बड़ा विस्तृत एक रोग है, काफी बड़ा नाम है, और कई प्रकार के जो दर्द होते हैं उनको आर्थराइटिस कहा जा सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और भी कई प्रकार के दर्द होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी दर्द है कहीं बॉडी में, जोड़ों में है, कमर में है, या आपकी मांसपेशियों में है, या कहीं पर भी है,
तो उसका प्रॉपर एक ये पता लगाना कि क्या है, ये कौन सा अर्थराइटिस है, किस प्रकार का अर्थराइटिस है, तभी उसका उपचार होता है। कुछ सामान्य चीजें जरूर कर सकते हैं आप, जो कि हम बार बार आपको बताते भी हैं। एक नुस्खा बड़ा अच्छा है जिसको हम बहुत बारी पहले भी बता चुके हैं कि आप सौंठ, मेथी और हल्दी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण रूप में उनका मिक्सचर बना लीजिए आप, और उस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन करिए। तिल के तेल की मालिश हम अक्सर आपको बताते हैं, कहीं पर भी आपको दर्द हो, अर्थराइटिस हो, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके तिल के तेल उससे मालिश करें। या आप चाहें तो लहसुन, अजवाइन और अदरक तिल के तेल में डाल करके पका लें। एक एक चम्मच ले लें तीनों का, छोटा छोटा कटा हुआ अदरक, लहसुन और अजवाइन, और उसको कम से कम 100 मिलीलीटर तिल के तेल में आप धीमी आंच पर पका लीजिए। इस तेल से भी मालिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई दर्द होगा जोड़ों में, कमर में, तो हम उसको आम के साथ भी जोड़ते हैं कि आम का जो विषैला तत्व जो हमारे शरीर में बनता है, तो आम पाचक चूर्ण एक बना सकते हैं आप, उससे आपको फायदा होगा। सौंठ, जीरा, धनिया 3 चीज 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, इनको सबको मिश्रण बना करके चूर्ण रूप में, और इसमें से भी एक एक चम्मच भोजन के पश्चात आप सेवन कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया इसमें एलोवेरा भी काम करता है। एलोवेरा ताज़ा आप निकाल करके उसका गूदा खाएं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और प्रॉपर उसका एक पता लगाना, परीक्षण कराना, चेकअप कराना वो बहुत जरूरी है, ताकि आपको सही रोग का ज्ञान हो। जब आपको रोग का ज्ञान होगा तभी उसका इलाज आप कर सकते हैं।